नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। संसद से बड़ी खबर यह है कि नोटबंदी के 30वें दिन भी संसद में हंगामा जारी है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बना रहे हैं। साथ ही विपक्ष पीएम के उस बयान पर माफी मांगने की बात कर रहा है जिसमें पीएम ने कहा था कि विरोध वो कर रहे हैं जिनके पास काला धन है। सरकार की तरफ से आज संसद में विपक्ष को चुनौती दी गई। राज्यसभा में अरुण जेटली ने कहा कि विपक्ष में हिम्मत है तो चर्चा शुरू करें। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि कोई ना कोई शर्त लगाकर कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। माननीय सभापति जी, जिस दिन यह सत्र आरंभ हुआ था, जिस दिन यह सत्र आरंभ हुआ था तो विपक्ष की ओर से एक प्रस्तावना आई थी कि इस विषय के ऊपर चर्चा की जाए। सरकार ने 1 मिनट भी उसकी प्रतीक्षा नहीं की और उसी वक्त हम चर्चा के लिए तैयार हुए। माननीय श्री आनंद शर्मा जी ने चर्चा आरंभ की थी। लगभग हर दल के लोग उस चर्चा में भाग ले चुके हैं, जो एक पूरा दिन और एक आधा दिन, 1.5 दिन चल चुकी है। विषय महत्व का है और क्योंकि महत्व का है इसलिए इस पे चर्चा पूरी होनी चाहिए। जितने विषय आज आजाद साहब ने उठाए हैं वो सारे उस चर्चा के विषय हैं। सर, ये कहा गया कि चर्चा इस नियम में हो, हम राजी हो गए। ये कहा गया प्रधानमंत्री जी क्या चर्चा में भाग लेंगे, सरकार ने कहा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। वो सदन में भी आते रहे, लेकिन किसी ना किसी बहाने को लेकर रोज उस चर्चा को रोकने का प्रयास ये सारा विपक्ष करता है। माननीय सभापति जी, चर्चा हम लोगों ने मांग रखी थी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, जवाब दें। यहाँ आने की बदौलत मुरादाबाद में प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया, मुरादाबाद में जो प्रधानमंत्री जी बोले वो गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं, अमीर को भी गरीब को। ये तो ये जो सत्ता पक्ष है इसने पूरे देश को विकलांग कर दिया। पूरे देश को लाइन में लगाया है। ये माफी मांगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम लोग नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। विपक्ष की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया। सरकार यह भी पूछ रही है कि आखिर पीएम किस लिए माफी मांगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने पूछा कि क्या पीएम इसलिए माफी मांगे क्योंकि जो घोटालेबाज हैं उनका बंटाधार हो रहा है। हालात तो इसी तरह के हैं, क्योंकि अपोजिशन की एक बड़ी डिमांड है कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। वही उसके बाबत पूरी तरह की हर चीज़ जानते, कब कैसे किस लिए क्यों, तो वो हाजिर रहेंगे, वहाँ सुनेंगे डिबेट को। तो जो पूरी लाइन में पूरा देश इधर से वहाँ तक दिक्कत और तकलीफ में है, उसके बावजूद भी अपना प्लान बताएंगे और ये क्यों किया है इसके बारे में बताएंगे। तो यही मांग है। राज्यसभा में 1 घंटे की जो कार्रवाई बाधित होती है, अनुमान के तौर पे 1.1 करोड़ का खर्च आता है। और इस वक्त जो है वो राज्यसभा का जो अभी तक आकलन है उसमें लगभग 65 आवर जो है वो पूरी तरह से इस हंगामे की भेंट चढ़ा है। हमारा अनुरोध है उनसे कि अभी भी वक्त है, क्योंकि इस बात को उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला किया है वो इस काले धन के कुबेरों के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है और जो बेईमान है, बेईमानों के बंटाधार करने के संकल्प के साथ है।